हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आप सबकी भावना मैम और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने मी फिगर पे। सबसे पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है और दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि आप सबकी तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग पूरी जी जान लगा के अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, एग्ज़ाम अब धीरे धीरे करके नज़दीक आता जा रहा है। पढ़ाई करनी ज़रूरी है, साथ में हमारे पास ये है रिवीजन करनी भी ज़रूरी है। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो हम आज पढ़ रहे हैं तो वो कल सारा मैं भूल गया, कल क्या हुआ था वो तो डब्बा गुल, आज का हमें ध्यान है। ये नहीं करना है। ये क्लास भी देखनी है, लेकिन उसके पीछे वाला जो भी है उनकी नोट्स बनाया करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, ताकि तुम उनको पेपर के टाइम पे एकदम जो लास्ट मोमेंट होगी उसके अंदर तुम रिवाइज कर सको। चलो अब शुरुआत करते हैं हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी की। आज की क्लास रहेगी कंप्यूटर की क्लास और उसके अंदर हम कंप्यूटर से रिलेटेड ही थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। उसके साथ में एक थोड़ा सा टच टच ये होएगा कि भाई हमारे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के एग्ज़ाम के अंदर एक जो क्वेश्चन आता है वो कीज़ से रिलेटेड आता है कि कंट्रोल+C क्या होता है, कंट्रोल+D क्या होता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली उसका पूरा एक क्वेश्चन ना दे, पूरी एक ये वीडियो ना बना के मैं वीडियोस के अंदर ही बनाऊंगी। मतलब स्लाइड्स जो हर एक हमारी क्लास होती जाएगी, क्लासेस के अंदर ही तुम्हें मैं सारी डिटेल्स रिवाइज करवाती जाऊंगी, क्योंकि उनके लिए वह सब अब के लिए उनके लिए अलग वीडियो बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, ये हमारी डिटेल्स हैं, ये स्पेशल क्लासेस हैं। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं मी फिगर की पहली क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया है। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। क्वेश्चन ये है कि सीपीयू, व्हाट डज सीपीयू मीन? सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का क्या अर्थ है? ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, सी, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, या डी, कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो जल्दी से बताइए मुझे क्या आंसर है इसका। सो द राइट आंसर इज, जी हाँ, आपने सही जवाब दिया है। तो राइट आंसर ये है कि कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू, अगर मैं सीपीयू की ढंग से बात करूँ तो सीपीयू को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो एएलयू और एक सीयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। हमारा सीपीयू जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसको सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल मतलब एएलयू करता है हमारे अर्थमेटिक प्लस माइनस गुना भाग इन सब से रिलेटेड और लॉजिकल से रिलेटेड। और सीयू जो हमारे अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे मेमोरी को स्टोर करना, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें करना, वो काम है सीपीयू का। चलो, मतलब सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीएडी स्टैंड्स फॉर, मतलब सीएडी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बी, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स फॉर डिज़ाइन, सी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या कॉम्पैक्ट एडेड डिज़ाइन। जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास पूरे 10 सेकंड है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर है। ओके, खत्म, टाइम खत्म। द रियल आंसर इज सी नहीं है। द राइट आंसर इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो सही आंसर है, जिसका फुल फॉर्म बनता है CAD। क्या मतलब? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओके,
चलो, नेक्स्ट इज थर्ड, द फुल फॉर्म ऑफ IBM। IBM की क्या फुल फॉर्म है? IBM हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन ही मानूंगी जिसके जिसके अंदर जो मशीन्स हैं, कई तरह की कंप्यूटर्स हैं, वो बनाए जाते हैं। सो बताइए IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन? जल्दी से बताइए आपके सवाल का आंसर। सो क्या ये इंडियन बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, या इटालियन बिजनेस मशीन है, या फिर इंटीग्रल बिजनेस मशीन है? So right answer is, it is not Italian business machine, it is international business machine। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका काम कहाँ पे आता है बताती हूँ। देखो, ये जो होती है ये एक हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब कंपनी थी, जिसने क्या किया था, कंप्यूटर बनाती थी। और करीबन 1990s का टाइम था, उस टाइम पे इसने पर्सनल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत करी थी। सो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि कंप्यूटर्स बनाती है। ओके, अच्छा, मुझे ये कंप्यूटर से मुझे याद आया, कंट्रोल प्लस सी का हम जब की का इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? भैया सी का मतलब सी से मतलब कॉपी। सो जब भी हम MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब कंट्रोल प्लस सी का मुझे की का इस्तेमाल करना हो तो वो किस लिए करूँगी मैं? कॉपी करने के लिए। उसके अलावा कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करूँगी मैं न्यू स्लाइड या न्यू पेज निकालने के लिए। न्यू स्लाइड या पेज निकालने के लिए कंट्रोल प्लस एन। उसके अलावा और क्या हो सकता है? अच्छा, कॉपी कर लिया तो पेस्ट भी करना होएगा, तो कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल किया जाता है पेस्ट करने के लिए। पेस्ट मतलब मान लो कि मैंने ना ये कोई पूरा ये चीज़ है, मतलब ये पूरा सेंटेंस है, मैंने इस पूरे सेंटेंस को कॉपी किया। कैसे? मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, क्लिक किया और क्लिक करके मैंने ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा पेज ऐसे उतार लिया। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे देखो किस तरीके से, इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा पेज मतलब पूरा का पूरा पेज कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में इसको मेरे को कहाँ शिफ्ट करना है? यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना है। तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए मैं यहाँ से करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करने के बाद में इसको कॉपी करूँगी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे वो पेज मतलब यहाँ पे वो लाइन छप के आ जाएगी, या लाइन या पर्टिकुलर मुझे कोई पेज करना है तो इसी तरीके से होएगा। पहले सेलेक्ट करो, कॉपी करो और फिर पेज करो। अच्छा, अगर मुझे सब कुछ ही सिलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट करना है, तो कौन सा बटन आएगा? कंट्रोल प्लस A। वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ऑल के लिए, यानी कि ऑल चीज़ें कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज। CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो, रोम का तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रोम मैंने पढ़ा रखा था, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ हमारी मेमोरी को सिर्फ रीड करती है, वो इंस्टेंट नहीं होती है, वो वोलेटाइल नहीं होती है। वो क्या होती है कि जो मैंने चीज़ें सेव कर रखी है कंप्यूटर में वो दिखाएगी। सो जल्दी से बताइए कि आंसर क्या होएगा? क्या वो कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, या नन ऑफ दीज? सो चलो जल्दी से बताइए कि क्या है।
सो देखो, यूजुअली ना तुम लोग ये जो नन ऑफ दीज है ना, ये अवॉइड ही करना, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर नन ऑफ दीज आने के कम चांसेस होते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं तो उसमें नन ऑफ दीज क्यों चूज करेंगे। सो अगर तुक्का लगाना भी हो तो नन ऑफ दीज का भी मत लगाना, ठीक है। इनमें से जो है वो हमारी कोर डिस्क नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या काम करती है? ये एक डिस्क की तरह होती है, जैसे ये मान लो, सो ये देखो, ओके ठीक है। ये देखो, ये गोल गोल तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये अगर जो हमारी जो सीडी होती है वो क्या होती है, ऐसी गोल गोल होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या करती है, ये जो सीडी होती है मतलब ऐसी सर्कुलर शेप में, ये क्या करती है, इसके ऊपर प्लेट पे ना इंफॉर्मेशन डाली हुई होती है इसके प्लेट पे, और वो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर या हमारे टीवी स्क्रीन्स पे कैसे आती है, वो लेज़र के थ्रू आती है। मतलब लेज़र से इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होएगी वो रीड करी जाएगी, और फिर बाद में जो हमारा टीवी स्क्रीन है या फिर जो भी है मोबाइल लैपटॉप, सॉरी मोबाइल तो नहीं, सॉरी लैपटॉप्स या फिर कहीं पे भी जो चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन दिखानी होएगी वो दिखाई जाएगी। सो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होएगी किसके फॉर्म में, मतलब इन्फॉर्मेशन तो होएगी डिजिटल के फॉर्म में, लेकिन कैसे ट्रांसफ़र होएगी? लेज़र के थ्रू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पेंटियम? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ है जिसको पेंटियम के नाम से बेचा जाता है? जैसे ब्रांड नेम, जैसे हम हमारा अगर बात करें तो केजीएफ है, तो केजीएफ के अंदर क्या क्या मिलते हैं, जैसे चिकन होता है और चिकन से रिलेटेड मिलते हैं चीज़ें। सो केजीएफ एक ब्रांड नेम है, तो सॉरी केजीएफ नहीं, सॉरी 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 केजीएफ, केएफजी। सो जैसे अगर कुछ और एग्जांपल दूँ तो लैक्मे, लैक्मे एक ब्रांड नेम है। सो लैक्मे के नाम से अगर मेरे को कुछ बेचना होगा तो क्या बेच सकती हूँ मैं? लिपस्टिक, लिपस्टिक पाउडर, या फिर ऐसी ऐसे मटेरियल जो कि ब्यूटी से रिलेटेड, जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड आते हैं वो। सो अगर लैक्मे का रिलेशन कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है तो वैसे ही जो हमारा पेंटियम, सॉरी, जो हमारा पेंटियम है, पेंटियम जो वर्ड है वो किस ब्रांड नेम से, मतलब किस चीज़ से वो जुड़ा हुआ है? पेंटियम एक ब्रांड का नाम है, तो कौन सी चीज़ों के लिए पेंटियम का इस्तेमाल किया जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर? अब देखो, मोबाइल की चिप जो होती है वो छोटी सी चिप होती है, क्या वो चिप पेंटियम के नाम से आती है? कंप्यूटर चिप मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई छोटी सी चिप डाली है हमने, ठीक है, वो पेंटियम के नाम से आती है। कंप्यूटर क्या पेंटियम के नाम से आते हैं? या माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर ऐसी चीज़ होती है जो कि एक छोटे सीपीयू की तरह काम करती है। सीपीयू इज़ लाइक कि भाई हमारे जो भी कंप्यूटर का जो भी काम करना है वो सीपीयू करेगा, मतलब सोचने समझने का, चीज़ों को एनालाइज करने का, फिर काम करवाने का, वो काम सीपीयू करेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? उसी का एक छोटा वर्जन है, वो भी सेम ही टाइप के काम करता है। सो द राइट आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है जो कि पेंटियम है, पेंटियम के नाम से बिका जाता है। मतलब पेंटियम एक ब्रांड का नाम है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर पेंटियम एक ब्रांड का नाम है। हु इज़ द इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू?
www का कौन इन्वेंटर भी है और कौन फाउंडर भी है, मतलब अल्टीमेटली किसने www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। इस www को किसने बनाया था? एडवर्ड केजनर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली या विनोद धाम? सो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर? टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम, एडवर्ड केजनर या बिल गेट्स? सो देखिए, हम जो www का बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? वेबसाइट बनाने के लिए। मतलब अल्टीमेटली ये जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, इट मीन्स कि हमें जो भी वेबसाइट्स बनानी होती है तो उसके लिए स्टार्टिंग में ये वर्ल्ड वाइड वेब बनाती है अल्टीमेटली वेबसाइट्स, कई तरह की जो हमारी वेबसाइट्स होती है तो उनको कंट्रोल करने का उनकी किसके अंडर आती है? www के अंदर। सो इसलिए तुमने कई बार नोटिस भी किया होगा, जब तुम कोई भी वेबसाइट खोलोगे कंप्यूटर के अंदर, सॉरी इंटरनेट के अंदर, जब भी तुम्हें कोई वेबसाइट, जब भी को तुम गूगल के अंदर कुछ भी नाम, कुछ भी टाइप करते हो तो कई तरह के ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे पास। ऑप्शंस के अंदर वहाँ पे लिखा होता है नीचे www। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के लिए स्टार्टिंग में जो एक आइकन टाइप में लगता है वो क्या है? www, ये एक्सटेंशन है, ठीक है। सो इट इज़ टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली है जो कि फाउंडर भी है और इसके जो इन्वेंटर हैं www के, वो यही है। ओके, नेक्स्ट, याहू इज़ गूगल एंड। याहू क्या है? एक तरह का गूगल है, और क्या है इनमें से? इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर का ब्रांड है, वॉचेज़ है, या फिर वॉचेज़ हैं या रिंग्स ऑफ सैटर्न है? हाँ, सो राइट आंसर इज, सो इट इज़ नॉट रिंग्स ऑफ सैटर्न। ये सैटर्न की, ओफो, ये सैटर्न की वो रिंग्स भी नहीं है, ना ही ये वॉचेज़ है, और ना ही ये कंप्यूटर, सॉरी, और ना ही ये कंप्यूटर का ब्रांड है। ये है इंटरनेट साइट। देखो, याहू हमारे लिए क्या काम करती है? जैसे गूगल है, गूगल हमारे लिए एक सर्च इंजन भी है, और गूगल एक इंटरनेट साइट है जहाँ पे हमें कई तरह की चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही याहू गूगल की तरह काम करता है, जहाँ पे हमारे लिए सर्च इंजन है। मतलब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी तो मैं याहू के अंदर जाके टाइप कर सकती हूँ, और टाइप करने के बाद में मुझे वैसे ही जैसे गूगल के अंदर ऑप्शंस दिखाई देते हैं कि ये चीज़ें हैं, वैसे ही याहू के अंदर भी ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ सर्च इंजन। ओके, अच्छा, सर्च से मुझे याद आया एस। सो कंट्रोल एस की फुल फॉर्म क्या होती है? मतलब कंट्रोल एस के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मुझे अगर किसी फाइल या किसी वर्ड को सेव करना है, सॉरी किसी फाइल को सेव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मैंने ये जो फाइल बनाई है, इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूँगी? क्या क्लिक करूँगी? कंट्रोल एस। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरी ये जो फाइल है, ये जो अभी फाइल बनी हुई है, तो ये फाइल कहाँ चली जाएगी? कंप्यूटर के अंदर चली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में, और वो क्या होएगी? सेव हो जाएगी, ताकि मुझे अगली बार इसका इस्तेमाल करना हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, वट आर द लेटर्स CD यूज्ड फॉर इन? मतलब कंप्यूटर, अच्छा टर्मिनोलॉजी, ओके, मतलब CD की फुल फॉर्म पूछ रहा है, अभी अभी बताइए हमने। सो CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डिस्क, या फिर कंप्रेस्ड डाटा। सो द राइट आंसर इज कंप्रेस्ड डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। सो इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि एक सही आंसर है। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या काम आती है? कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे लिए काम आती है, एक गोल सी कलर की, एक राउंड सी डिस्क होती है जिसके ऊपर जिसकी जो मेटल प्लेट होती है
सॉरी इसकी जिसकी जो प्लेट होती है उसकी प्लेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है लेज़र की फॉर्म में, एंड देन लेज़र की फॉर्म में इससे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड करी जाती है और फिर डिजिटली हमें देन कंप्यूटर पे दिखाया जाता है सारा डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट या स्ट्रॉन्ग? सो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर, बेसिक, सी, फास्ट या स्ट्रॉन्ग? सो जल्दी से बताइए क्या। देखिए, जो हमारी ये होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है, हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ रखा है। सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, फोर्ट्रन होती है। सो इनमें से बेसिक ऑब्वियसली बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि बेसिक क्या काम करती है, ये बिगनर्स के लिए होती है। जो लोग बिगनिंग में जो ये फोर्ट्रन लैंग्वेज होती है या फिर कोई और लैंग्वेज है, अगर इस तरह के लैंग्वेजेस को समझना है तो उसके लिए बेसिक लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। फोर्ट्रन लैंग्वेज जो कि साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, साइंटिफिक पर्पज़। और दूसरी जो लैंग्वेज है ये फोर्ट्रन होगी, और कोबोल, कोबोल लैंग्वेज जो है वो बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होती है। बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होती है, और ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सिमिलर है। और फोर्ट्रन की क्या खास बात थी, फोर्ट्रन लैंग्वेज जो है हमारी सबसे पहली लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, फर्स्ट लैंग्वेज टू बी यूज्ड। मतलब फोर्ट्रन ऐसी लैंग्वेज थी जो कि सबसे पहली बार इस्तेमाल की गई थी। सो ये थी हमारी सारी लैंग्वेजेस की। सो ऑब्वियसली सी भी एक लैंग्वेज है, पर फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। फास्ट जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है हमारे कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म? इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी का टर्म नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मोडम? साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मोडम? सो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। सो द राइट आंसर इज साइबर स्पेस, अपलोड, लाइट स्टोरेज या मोडम। क्या होगा? देखो, साइबर स्टोरेज, साइबर स्पेस जो होता है वो ऐसी साइबर स्पेस ये जो टर्म है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे डिजिटल चीज़ें हैं, जो भी ये जैसे ये सब चीज़ें हैं जो भी इंटरनेट पे चल रहा है, उसके किस जगह पे चल रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे, वो साइबर स्पेस पे चलता है। साइबर स्पेस ऑब्वियसली कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अपलोड करना जैसे कि कुछ डाउनलोड करना, कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो है अपलोड करना। लाइट स्टोरेज, लाइट स्टोरेज जो है उसका कोई मतलब नहीं है। मॉडम जो है वो उसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या काम करता है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। किस वे में? डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में। सो राइट आंसर इज लाइट स्टोरेज। जो लाइट स्टोरेज होती है वो क्या काम करती है, वो इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करती है। ओके, सॉरी, लाइट स्टोरेज गलत बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। मोडम है जो कि वो इंफॉर्मेशन भेजती है, मतलब डाटा भेजती है। कौन सा? डिजिटल से एनालॉग या फिर एनालॉग से डिजिटल। लेकिन लाइट स्टोरेज हमारी कंप्यूटर में कोई ऐसी टर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ट्रांजिस्टर, इनायक, कोड मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी? तो जल्दी से बताइए कौन सा है। सो द राइट आंसर इज इनायक। इनायक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट डिजिटल मॉडर्न कंप्यूटर था, जो कि कब बनाया था, 1945 के अंदर बनाया था, और 1946 के अंदर इसे जो कंपनी थी उसको दे दिया गया था, सौंप दिया गया था। फिर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। व्हाट इज अनुपम? अनुपम क्या है? प्लीज़ इसको अनुपम खेर से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये अनुपम खेर की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटर की भाषा में कुछ अनुपम है। माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सी अ न्यूली डेवलप्ड मिसाइल, या अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह होते हैं, जहाँ पे रिसर्च हो रही है, क्या वो अनुपम के नाम से है? दूसरा, एक सुपर कंप्यूटर है, एक बहुत बड़ा मेगा कंप्यूटर है। सी अ न्यूली डेवलप्ड मिसाइल है, एक नई पूरी नई मिसाइल है, या फिर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। जल्दी से बताइए क्या है रियल आंसर। द राइट आंसर इज अ सुपर कंप्यूटर। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। अच्छा, इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम था सिद्धार्थ। और सुपर कंप्यूटर, जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट था वो था परम। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड परम सुपर कंप्यूटर इन इंडिया? अच्छा, मैंने परम बता दिया कि परम क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था। परम किसने डेवलप किया था? सीडेक, आईटी कानपुर, बार्क, या आईआईटी दिल्ली? चलो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। इज इट सीडेक, आईआईटी कानपुर, बार्क, या आईआईटी दिल्ली? The right answer is CDAC। CDAC जो है वो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वही उसी ऑर्गेनाइजेशन के योगदान की वजह से हमारे पास सबसे पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर आया था, जिसका नाम रखा गया था परम। अच्छा, अगर मैं पी से परम याद आया, तो मुझे याद बताओ कि कंट्रोल प्लस अगर मुझे लिखना हो P, तो उसका मतलब क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस P का मतलब होता है प्रिंट करना। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैडम क्या बीच बीच में से पढ़ा रही है। चिंता मत करो, इसके लिए तुम्हें अलग करनी होगी, मैं अलग क्लास भी ले आऊँगी, और बीच बीच में से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि मल्टीपल चीज़ें कवर अप होती रहे, क्योंकि यही है कि भाई सिलेबस तो बड़ा है, तो उसको हमें मैक्सिममली रिवाइज करते करते पढ़ना है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तुम्हारी सारी चीज़ें लेके आती रहूँगी। पी से प्रिंट बनता है। अगर मुझे किसी भी मुझे अगर मेरी ये, जैसे मान लो ये पूरा पेज है, मुझे ये पेज प्रिंट करवाना है, एक नए हार्ड कॉपी में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या करूँगी मैं? कंट्रोल प्लस P। अच्छा, पेस्ट करना हो तो मतलब मैंने कोई यहाँ पे मैंने इसको फाइल को या इस पूरे पेज को मुझे क्या करना है? पेस्ट करना है, कहीं और लेके आना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V है, जो कि पेस्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डाटा इज। कंप्यूटर डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? क्या वो बिट है, क्या वो बाइट है, क्या वो रिकॉर्ड है, या फिर फाइल है?
तो जल्दी से बताइए इनमें से क्या है, क्या वो बिट है, बाइट है, रिकॉर्ड है या फाइल है? सो द राइट आंसर इज इट इज बिट नहीं है, इट इज बाइट। हमारी 8 बिट के अंदर एक बाइट आती है, बाइट आती है, और 1 किलो बाइट के अंदर हमारी 1024 बाइट्स आती हैं, और 1 गीगाबाइट के अंदर हमारी 1 गीगाबाइट के अंदर हमारी आती है 1 बिलियन बाइट्स, बिलियन बाइट्स, और 1 मेगाबाइट के अंदर आती है 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶ बाइट्स, और 1 टेराबाइट के अंदर टीबी टेराबाइट के अंदर आती है हमारी 10⁻12 या 1 ट्रिलियन बाइट्स, ट्रिलियन बाइट्स। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, माइकल एंजेला वायरस इज, माइकल एंजेला वायरस क्या है? क्या वो कैंसर कॉजिंग वायरस है, कैंसर प्रिवेंशन वायरस है, रैट वायरस है या कंप्यूटर वायरस है? अच्छा, तो तुम्हें अगर लग रहा होगा ना कि भाई कीज़ वगैरह मैडम क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि बच्चे कल जो होएगा, कल हम MS वर्ड के लिए पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा सा एडवांस में पढ़ा रही हूँ। MS वर्ड के लिए जो प्रॉपर क्लास है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो चलिए, कैंसर कॉजिंग वायरस, कैंसर प्रिवेंशन वायरस, रैट वायरस है या फिर कंप्यूटर वायरस है? कैंसर से होने वाला वायरस, कैंसर को से बचाने वाला, प्रिवेंशन मतलब बचाने वाला वायरस, रैट वायरस है मतलब चूहों की वजह से कोई वायरस होता है, या कंप्यूटर वायरस है? सो माइकल एंजेला जो वायरस है ये निकला था 1991 के दौरान। कहाँ पे निकला था? ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिया था। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है? यहाँ पे ये कंप्यूटर, ये माइकल एंजेला नाम का कंप्यूटर वायरस दिखाई दिया था। नेक्स्ट, एप्पल्स सॉरी अप्लाइज टू ऑल कंप्यूटर, क्या चीज़ है जो सभी कंप्यूटर पे लागू की जाती है? ए बेसिक लैंग्वेज, बी कोबोल लैंग्वेज, सी मशीन लैंग्वेज या डी फोर्ट्रन लैंग्वेज? तो जल्दी से बताइए आपका जवाब क्या है? बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फोर्ट्रन लैंग्वेज? सो द राइट आंसर इज, देखिए बेसिक लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कि बेसिकली मतलब बिगिनर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिनको जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो सीखने के लिए। कोबोल लैंग्वेज है जो कि बिजनेसेस के लिए अप्लाई होती है, जिनको बिजनेस में काम करना हो उनके लिए कोबोल लैंग्वेज है। फोर्ट्रन साइंटिफिक लैंग्वेज है। सो मशीन लैंग्वेज जो है वो क्या है? सभी कंप्यूटर पे अप्लाई की जाती है। सो राइट आंसर इज मशीन लैंग्वेज। सो नेक्स्ट, व्हाट इज एप्पल? एप्पल क्या है? अब ये खाने वाला एप्पल नहीं पूछ रही हूँ मैं, वो जो एप्पल फ्रूट है ना, ऑप्शन है बट टिक नहीं करना है इसके ऊपर। ये फ्रूट की बात नहीं पूछ रही हूँ, इन तीनों में से बताइए क्या है? 4th जनरेशन कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या कंप्यूटर लैंग्वेज है? सो जल्दी से बताइए क्या है? एप्पल क्या है? एक 4th जनरेशन कंप्यूटर है, कंप्यूटर नेटवर्क है या कंप्यूटर लैंग्वेज है? सो द राइट आंसर इज, अब आई एम श्योर जिन लोगों के पास घर में या फिर जिन लोगों के पास खुद के अपने एप्पल के फ़ोन होंगे, खुद के तो कहाँ से लेके आओगे तुम लोग, मम्मी पापा से मांगे होंगे पैसे, है ना? सो द राइट आंसर इज 4th जनरेशन कंप्यूटर। एप्पल जो एक कंपनी है उसने अपनी कंपनी से क्या बनाया? 4th जनरेशन कंप्यूटर भी बनाया जिसका नाम क्या है? एप्पल। ओके, नेक्स्ट, a device that convert data into impulses and transmit them from terminal to computer and from computer to terminal over telephonic lines। मतलब आसान भाषा में बोलूँ तो कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर से जो भाषा है, जो कंप्यूटर से कौन सी आएगी? डिजिटल, फिर वो वहाँ तक टेलीफोन लाइन तक पहुँचाना, टेलीफोन वाली लाइंस तक पहुँचाना, वो किसकी आएगी? एनालॉग, जो हमारी भाषा है।
फिर हमारी भाषा जो एनालॉग है उसको वापस का अगर कंप्यूटर में भेजना है, कंप्यूटर वाली लाइन तक भेजना है, तो वो किस में भेजेंगे? डिजिटल में। सो इसको काम करने वाला कौन है? क्या क्या मैग्नेटिक डिस्क है, माइक्रो कंप्यूटर है, सीडी रोम है, या मोडम है? सो इट इज़ नॉट सीडी रोम या ये सब, इट इज़ मोडम। मोडम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। कैसे? डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज on your next computer screen. Which will be the fastest computer to mimic the functioning of the brain? अगर कौन सा ऐसा फास्टेस्ट कंप्यूटर बन सकता है जो कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को मिमिक करे, नकल उतारे। मिमिक मतलब नकल उतारे। अ सुपर कंप्यूटर, अ क्वांटम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, या IBM चिप्स। अच्छा, सुपर कंप्यूटर से मुझे याद आया कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। अगर मान लो मेरे पास 4-5 कंप्यूटर्स हैं, तो वो मतलब इन सभी कंप्यूटर्स का जो काम करने वाला वो क्या होता है? वो एक सुपर कंप्यूटर होता है। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी कंप्यूटेशन कैपेसिटी, कंप्यूटेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसके साथ में मेमोरी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब इसके अंदर मेमोरी को स्टोर भी किया जा सकता है और कंप्यूटेशन कैपेसिटी भी होती है। सो क्वांटम कंप्यूटर है या क्या है? जल्दी से बताइए जवाब। सो इट इज़ राइट। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक कंप्यूटर के ब्रेन की नकल उतारने के लिए पूरा है, काबिल है। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्टेड बाय न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर? सो कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि सुपर कंप्यूटर ने प्रोजेक्ट करी थी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के द्वारा? सो इट इज परम पैडमैन। पैडमैन नहीं है, सो इट इज परम। ओके, सो आज के क्वेश्चन से यही समाप्त होते हैं। चलो कुछ एक चीज़ें बता देती हूँ, जैसे कि कंट्रोल प्लस M और कंट्रोल प्लस N में क्या डिफरेंस है? देखो, मैं अगर MS वर्ड खोल के बैठी हूँ, ठीक है, MS वर्ड के अंदर मेरी ये एक स्लाइड आएगी, ठीक है, फिर ये दूसरी स्लाइड आएगी, फिर ये तीसरी स्लाइड आएगी, ठीक है। अगर मुझे नई स्लाइड लेके आनी है तो उसके लिए जो न्यू है, ये N से न्यू बनता है, सो ये न्यू क्या करेगा? नई स्लाइड लेके आएगा। लेकिन मुझे अगर नई डॉक्यूमेंट निकालनी है, जैसे ये जो मतलब सारी स्लाइड्स आ रही है, ये सारी पता नहीं कितनी भी होएगी, मान लो 5 स्लाइड है, 5 स्लाइड की मैंने डॉक्यूमेंट का नाम रखा ये कंप्यूटर के नाम से, कंप्यूटर 1 के नाम से मैंने पहले ही डॉक्यूमेंट बना ली। अगर उसी के नाम से ही मुझे दूसरी डॉक्यूमेंट बनानी है तो उसके लिए मुझे नई अलग से स्लाइड्स लेके आनी पड़ेगी। स्लाइड नहीं, पूरी एक डॉक्यूमेंट ही लेके आनी पड़ेगी। तो एक नई डॉक्यूमेंट लेके आने के लिए कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस C का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? प्लस C का इस्तेमाल कॉपी करने के लिए। मतलब मुझे अगर मेरा डाटा कॉपी करना है, जैसे यहाँ से मैंने यहाँ तक कुछ लिखा, मैं चाहती हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए। सो मैं क्या करूँगी? इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करना शुरू करूँगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर कॉपी पे दबाऊँगी, कॉपी पे क्लिक करूँगी, और उसके लिए फिर यहाँ पे क्या करूँगी? कंट्रोल प्लस V। किस लिए? ताकि वो पेस्ट हो जाए। कंट्रोल प्लस V का बटन दबाऊँगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और
thank you so much for giving me your time, and I'm really happy that you are spending lot of time in your work, in your studies. I'm really grateful, yeah. So thank you so much for giving your time, and keep studying. Do not skip any work. It is really important for you and your studies, for your exams. So do not leave any class, because one class missing, if you miss any class, so it can hamper your studies in a very great way. So please keep focusing upon the studies, and do not skip any class, or do not skip any subject which is going to come in your school, sorry, in your exam. So be healthy, be well prepared, and keep watching us. Thank you so much for giving your time. थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।